यीशु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में आज ये समय दिया कि आज हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर की महिमा कर सके। तो आइए मेरे प्रियो, इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और उससे प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने आज दिन तक हमें संभाल के रखा, प्रभु को धन्यवाद देंगे। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे, धन्यवाद देंगे। सर्वशक्तिमान प्रेम दयालु अनुग्रहकारी प्रभु जी, धन्यवाद देता हूँ पिता इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता जो आपने हमारे जीवन में ये समय दिया पिता, कि मैं आपकी महिमा आपकी स्तुति आपके प्रशंसा कर सके प्रभु। इस समय के लिए धन्यवाद देते पिता। परमेश्वर दुआ करते परमेश्वर पिता, जब मिलकर भी आराधना करके स्तुति करते हैं, वचनों को मनन करते हो, अब हमें साथ में आप पवित्र आत्मा हमारी मदद कर खुदा। मेरे प्रभु आपकी महिमा के लिए कार्य होने दे परमेश्वर पिता। आपकी दया को चाहते, आपके अनुग्रह को चाहते परमेश्वर पिता। महान परमेश्वर पिता आप ही को महिमा मिले प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता सहायता कर मदद कर खुदा। आप आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। आज संध्याकालीन मीटिंग को प्रभु आपके नाम से हम शुरुआत कर रहे हैं प्रभु। आप हमारे गीतों को गाना, स्तुति करना, वचन मनन करना, सब कुछ प्रभु आपको भाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु हर बात के लिए। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में यह समय दिया कि परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने पाए। इस आज के इस शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करेंगे। कुछ गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। धन्यवाद यीशु। हालेलुया यीशु। हालेलुया आराधना आराधना खुदा बंदे यीशु की आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना, पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना, मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना। दूतों के संग संग आराधना, भक्तों के संग आराधना, दूतों के संग संग आराधना, भक्तों के संग आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना 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 खुदा बंदे यीशु की आराधना। अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी
आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु। एलिया एलिसा की आत्मा उंडेल, दाऊद पौलुस की आत्मा उंडेल। एलिया एलिसा की आत्मा उंडेल, दाऊद पौलुस की आत्मा उंडेल। अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु। दाऊद पौलुस की आत्मा उंडेल, सामर्थ अभिषेक की आत्मा उंडेल, दाऊद पौलुस की आत्मा उंडेल, अभिषेक सामर्थ की आत्मा उंडेल। अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु, अपनी आत्मा मुझ पर उंडेल दे प्रभु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी, स्तुति प्रशंसा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। फिर से आएगा तू, फिर से आएगा तू, फिर से आएगा तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू, अल्फा ओमेगा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई। उसके नाम की सन्ना, उसके नाम की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। कामों में वो कैसा कादिर, कामों में वो कैसा कादिर, उसकी कुदरत बता, उसकी कुदरत बता हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया। रब की होवे सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना। सब जन मिलकर ताली बजाओ, सब जन मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सन्ना, गाओ रब की सन्ना हमेशा, रब की होवे सन्ना, हालेलुया।
रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं यीशु मेरा चरवाहा है यीशु मेरा चरवाहा है यीशु मेरा चरवाहा है बोलो है ना रक्तं जयं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं रक्तं जयं जीवन की रोटी यीशु ही है जीवन की रोटी यीशु ही है जीवन की रोटी यीशु ही है बोलो है ना रक्तं जयं 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 फिर से आएगा यीशु मेरा फिर से आएगा यीशु मेरा फिर से आएगा यीशु मेरा बोलो है ना रक्तं जयं 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 यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया राजाओं का राजा यीशु हालेलुया वो प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया वो प्रभुओं का प्रभु यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया चंगा करने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया छुटकारा देने वाला यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हाले मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया मुक्ति का है मार्ग यीशु हालेलुया वो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया वो स्वर्ग का है द्वार यीशु हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया यीशु नाम में उद्धार हमको हालेलुया प्रभु यीशु नाम में अनंत जीवन हालेलुया इत्र के समाने तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में इत्र के समाने तेरा नाम खुशबू फैलाता है जहाँ में तंगी मुसीबत और बदनामी में तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समान बना खुशबूदार तेरे समान हम करूं तेरी है प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में गाओ शुक्र गुजारिश में हालेलुया गाओ शुक्र गुजारिश में अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरे करने को तेरी मर्जी अभी आ रहा हूँ तेरे पास पूरी करने को तेरी मर्जी ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम ताकि दे तुम्हें काम को अंजाम पाओ तेरे दीदार
में इनाम, पाओ तेरे दीदार में इनाम। करो तेरी है प्रभु अपने जीवन भरी जंगल के सफर में, आओ शुक्र गुजार इसमें, हालेलुया आओ शुक्र गुजार इसमें। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगापुर का जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। पल भर में यो देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में यो देखो सब कुछ होने वाला है। तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, यह सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी, यह सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का न्याय जल्दी होने वाला है, सब चीजों का न्याय जल्दी होने वाला है। तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। तेरे दिल के सारे गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे पास आएंगे। दुनिया में तो तन्हाई रह जाने वाला है, दुनिया में तो तन्हाई रह जाने वाला है। तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा, तो कहाँ होगा। मेरा रहूँगा, यीशु के साथ रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा, यीशु के साथ रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा, यीशु के साथ रहूँगा, मैं वहाँ रहूँगा, यीशु के साथ रहूँगा। हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय। हालेलुया यीशु की जय, राजाओं के राजा की जय। प्रभुओं के प्रभु की जय, प्रभुओं के प्रभु की जय, जय जय। हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारी वचन में मजबूत हो। वरदानों से सुशोभित हो, जड़ हमारी वचन में मजबूत हो। जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश भेज। जागृति हम में आने को, आत्मा की बारिश भेज।
मंडलता, हालेलुया आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, यीशु मसीह के नाम से 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 आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, हालेलुया आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, रोगी चंगे होते, रोगी चंगे होते, हालेलुया रोगी चंगे होते, रोगी चंगे होते, यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे होते, यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे होते, आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, हालेलुया आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलता, रब्बा बाबा, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडलता, आत्मा मंडलता, रब्बा यीशुवे आत्मा मंडलता, हालेलुया आत्मा मंडलता, पवित्र आत्मा मंडलता, हालेलुया यीशुवे, हालेलुया ओ रब्बा शब्बा बाबा, हालेलुया ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद मेरे यीशु, ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, ओ धन्यवाद, हालेलुया, ओ यीशु, हालेलुया, धन्यवाद पवित्र आत्मा, हालेलुया, यीशु, हालेलुया, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं, प्रभु यीशु तू मुझे अपने जैसा बना, तेरी तरह दिख सकूं, तेरी तरह चल सकूं। पिता धन्यवाद देता इस समय के लिए, क्योंकि आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी, और आपका आत्मा हमारे बीच में है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तो स्तुतियों में विराज प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आज के वचन से हमसे बात कर प्रभु,
पवित्र आत्मा हमारी सहायता हो। दुआ यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने पाए। परमेश्वर भला परमेश्वर है जो हमें हर दिन चलाता है, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। और हमें प्रभु ने बीते दिनों में बहुत सी बातों को प्रभु ने हमें सिखाया है, इसलिए प्रभु की स्तुति हो। और बीते दिनों में हमने देखा कि हमें स्थिर हो जाए। और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हें वरदान दूंगा ताकि तुम स्थिर हो जाओ। और परमेश्वर का दास कहता है, पौलुस कहता है कि रोमियो की किताब उसके 10वां पहला अध्याय और 11 वचन पर हम लोग मनन कर रहे हैं कि पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास में आऊँगा और तुम्हें प्रोत्साहित करूँगा। एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएं। आज मैं एजरा नबी की किताब को मनन कर रहा था, और जब एजरा नबी की किताब को मैं मनन कर रहा था तो वहाँ पर पवित्र आत्मा ने मुझसे बहुत सारी बातें वहाँ पर किया। और जब एजरा नबी वहाँ पर अपने लोगों को वहाँ पर कलीसिया को वहाँ पर इकट्ठा करता है, एजरा शास्त्री जब वहाँ पर वो पहुँचता है यरूशलेम में, और यरूशलेम में पहुँचने के बाद में लोगों को हिम्मत देता है कि आगे बढ़ो। और वहाँ पर एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। एजरा नबी की किताब, एजरा की किताब, एजरा की किताब उसका 10वां अध्याय और पहला वचन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, एजरा कहता है कि जब एजरा परमेश्वर के भवन के सामने पड़ा रोता हुआ प्रार्थना और पाप का अंगीकार कर रहा था, तब इजराइल में से पुरुष, स्त्रियों, बच्चों की एक बहुत बड़ी मंडली उसके सामने इकट्ठी हुई और लोग बिलक बिलक कर वहां पर रोने लगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता, मेरे प्रियो, जब एजरा ने प्रार्थना किया लोगों के लिए, खुद के लिए नहीं प्रार्थना किया, औरों की उन्नति हो उसके लिए प्रार्थना किया, वहां पे जागृति आए उसके लिए प्रार्थना किया कि लोग वहां पे मन फिराए, पश्चाताप करे, प्रभु को जीवन दे। और यहाँ पर एजरा कहता है कि एजरा रोता हुआ प्रार्थना करता और कहता कि पाप का अंगीकार कर रहा था। पाप का अंगीकार कर रहा था, किसका पाप? नेहमिया की किताब उसका आप पहला अध्याय पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है, नेहमिया कहता है, खुदा मैं और मेरे घराने, मेरे पुण्यों ने, मेरे लोगों ने जिन्होंने पाप किया, मैं उन लोगों के पापों की मैं क्षमा मांगता हूँ। जब मेरे प्रियो हम प्रभु के पास में आते हैं तो हम एक दूसरे का प्रोत्साहन, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने, एक दूसरे को आगे बढ़ाए, क्योंकि हमें वो बढ़ता हुआ देखना चाहता है। याबेस की दुआ, याबेस ने खुदा से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने याबेस को बहुत बढ़ाया, याबेस की हदों को बढ़ाया। जब हम उन्नति करना चाहते जीवन में, हम आगे बढ़ना चाहते, एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। बाइबल के वचन में लिखा है कि अगर तुम में कोई बीमार है, अगर तुम में से कोई बीमार है तो तुम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। आप अपने शरीर में चंगाई चाहते हो, दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना करो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम एक दूसरे को, यहाँ पर एजरा शास्त्री यहाँ पर किताब को पढ़कर सुनाया और सब लोग पश्चाताप करने लगे। जब आप घर में पढ़ोगे एजरा नबी यह शास्त्री या किताब, जब वो खड़ा होकर अपने लोगों को वहां पर उपवास का दिन भी ठहराता है, प्रार्थना करता है, तुम आगे बढ़ो, तुम परमेश्वर में आगे बढ़ो, खुदा तुम्हें बढ़ाना चाहता है। और जब वो वहां पे कहता है, वो लोग वहां पे आगे आते हैं और कहते हैं कि हम क्या करें। उन्होंने बोला कि तुम उपवास करो, प्रार्थना करो, खुदा को जीवन दो, आगे बढ़ाने के लिए वो वहां पे कहता है। और नेहमिया की किताब में भी नेहमिया जब दीवार बनाना शुरू किया, मेरे प्रियो, वहां पर तोबिया और संबलत खड़े हुए और दो बंदे खड़े और बोले कि ये बात तो कुछ नहीं बनने वाली, कुछ भी नहीं। नेहमिया बोलता है कि दीवार बनाओ और बड़ी भूमि के साथ में लोग
काम करने लगे। नहम्याह की अगुवाई में वो जो सरपना थी बहुत जल्दी जल्दी बनने लगी, क्योंकि नहम्याह प्रोत्साहन देने वाला था, एक दूसरे को बढ़ाने वाला था, हिम्मत देने वाला था। हमें भी अपने जीवन में एक दूसरे को हिम्मत दे। आप कहिए डरो मत भाई, घबराओ मत, खुदा आपके साथ में, परमेश्वर आपके साथ में है, परमेश्वर आपके साथ साथ है। आप कहना शुरू करें मेरे प्रियो, और जब आप कहना शुरू करोगे परमेश्वर उनके जीवनों में और हमारे जीवनों में भी अद्भुत कामों को करेगा मेरे प्रियो। और यहाँ पे जब नहम्याह लोगों से कहना शुरू किया, लोग बहुत जल्दी काम करना शुरू करे और दीवार बहुत ऊंची चढ़ गई, और वहां पे तोबिया और सम्मलत खड़े हुए और बोले कि ये कुछ नहीं, इसमें लोमड़ी चलेगी तो इसमें ये दीवार गिर जाएगी। और जब दीवार गिर जाएगी लोग निराश हो गए, निराश हो गए। चौथे अध्याय का 10 वचन में आप पढ़ोगे तो परमेश्वर का वचन कहता है वहां पे लोग बहुत निराश हो गए और बोलते हैं कि नहम्याह अब हमसे काम होने वाला नहीं है, अब हमसे कुछ भी नहीं होने वाला। पर नहम्याह बार बार वचन को दोहराता है, तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, तुम काम करो, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है। और नहम्याह की किताब उसका 4:20 में परमेश्वर का वचन कहता है, वहां पे नहम्याह कहता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध परमेश्वर का है, परमेश्वर तुम्हें विजय देगा। और परमेश्वर तुम्हारे उन्हें आप प्रोत्साहित कर रहा है, उन्हें आगे बढ़ा रहा है। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा, तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा मेरे प्रियो। क्या आज हम कलीसिया में जाते हैं? क्या आज हम लोगों के से मिलने के लिए जाते हैं? आज हम घरों में विजिट के लिए जाते हैं? आज हम लोग मोबाइल में लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? तो क्या हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं क्या? अगर आज तक नहीं किया है तो आज से प्रोत्साहित करना शुरू करो, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए उनसे कहना शुरू करो मेरे प्रियो। परमेश्वर का आत्मा आपसे कह रहा है आज के शाम में कि आप लोगों को प्रोत्साहन का कारण बने मेरे प्रियो, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए का कारण बने। हम लोगों को आगे बढ़ाए, कमजोर है, दुर्बल है, उन भाइयों को अपनी संगति में लेके उन्हें आगे बढ़ाए। और उन्हें किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है मेरे प्रियो, हम उससे उन्हें और आगे बढ़ाए। हमारी कलीसिया मैंने बहुत सारे बाइबल कॉलेज में जवान बच्चों को भेजा, कम से कम 70 से 80 मैंने जवान बच्चों को मैंने बाइबल कॉलेज में भेजा। गुजरात में है, मारानाथा बाइबल कॉलेज में है, और वापी में, सोनगढ़ में, बहुत सी जगहों मैंने बाइबल कॉलेज में भेजा। लोग बोलते थे अरे इनको तो पढ़ना भी नहीं आता, उनको कुछ भी नहीं आता, तो मैं इनको घर पे लेके आता था। लोग उनको घर पे उनको ले जाते और उनको नौकर का काम करवाते थे। मैं उनसे छीन के बच्चों को लेके आता था, और वो कई बार मेरे से घर पे झगड़ा करने के हमारे नौकर को तो छीन के लेके आया। मैं उनको घर पे लेके आता था, और लेके आने के बाद मैं उनको पढ़ना सिखाता था। 3, 4, 5 महीने तक उनको मैं पढ़ना सिखाता, और पढ़ना सिखाने के बाद उनको बाइबल कॉलेज भेजा कि आप कुछ प्रभु के लिए कर सके। और मेरे प्रियो आगे बढ़े हैं, प्रभु उन्हें पढ़ाता है मेरे प्रियो। और बहुत से लोगों को कई सेवक आए, कई लोग आए, और कई बार उन्होंने हमें धोखा भी दिया, कई बार हमने उनके लिए कई भलाइयां किया, कई बार उन्होंने धोखा भी दिया, कई बार हमारे साथ में गलत उन्होंने व्यवहार किया। तब भी हम लोग उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए और लेके आता था, और उन्हें सिखाता था, और प्रोत्साहित करता। पास्टर आप कितना इनके लिए परिश्रम करोगे, ये बार-बार आप लेके आते हैं, तैयार हो जाते, फिर उसके बाद में थोड़े दिन अच्छा रहते, उसके बाद में फिर धोखा देके फिर जाते हैं, फिर आप लेके आते हैं, कितनी बार करोगे? मैंने कहा जब तक परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे साथ है, परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, और परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करने का जब तक वरदान दिया है, हम उन्हें बढ़ाएंगे आगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। उनको आगे बढ़ाने का खर्चा भी लगता है, बहुत सारी रुकावटें आती है, तब भी संघर्ष आते हैं, सताव आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, घर के लोग जाते हैं, तब भी हम उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कई परिश्रम करते हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा। आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे कह रहा है, क्या आज के शाम अपने घरों में बैठे हम, और आज हम लोग एक दूसरे के लिए प्रोत्साहित का कारण है क्या? एक दूसरे को हम उन्नति देते हैं, एक दूसरे को हिम्मत देते हैं क्या? डरो मत, घबराओ नहीं, बोलना शुरू करें। और नहम्याह ने बोलना शुरू किया, और दीवार बनकर शुरू हो गई। 6वें अध्याय 7वें अध्याय में, और दीवार बनकर शुरू हो गई। और उसके बाद भी नहम्याह बैठा ने उसने गवाहियों को तैयार किया, द्वारपालों को तैयार किया, वर्शिप टीम उन्होंने तैयार किया, अध्यक्ष उन्होंने तैयार किया, और वहां पर जो प्रभु के साथ में चलने वाले लोग थे उन्होंने नहम्याह ने वहां पे तैयार
किया। और मेरे प्रियो वहां पर एक अच्छी सेवा हम नेहमिया के जीवन से देखते हैं मेरे प्रियो। हम नेहमिया जैसे बने। आज परमेश्वर ऐसे पौलुस को ढूंढ रहा है जो प्रोत्साहन लोगों को उन्नति का कारण बने। और आज ऐसे नेहमियाओं को परमेश्वर कलीसिया में ढूंढ रहा है जो खुदा का काम करे, परमेश्वर की सेवा करे। क्या आज हम आप जहां बैठे हैं हम आज से हम खुदा से कहे प्रभु मैं हरेक के लिए परमेश्वर मैं उन्नति का कारण बनूं। मैं आज से उनको प्रोत्साहित करूंगा तेरे वचन में प्रभु, उनको आगे बढ़ाऊंगा प्रभु, उनको बोलूंगा तुम प्रार्थना में बढ़ो, उनको बोलूंगा तुम वचन में बढ़ो, उनको बोलूंगा तुम आराधना कर सकते हो, कैसा भी गाना गाए पर आप कहना तो शुरू करें, कैसा भी बाजा बजाए, कैसा भी बाजा बजाए तब भी आप कहना शुरू करें। हमारे बच्चों को बहुत सारे हम अपने कलीसिया के लोग बोलते थे तुम्हारे इनको तो गधे जैसी आवाज आती, गाते भी नहीं, कहीं राग जाता कुछ भी जाता। मैं उनको बोलता कि आप उनको उनकी मत सुनो, आप प्रभु के लिए गा रहे हैं, आप कलीसिया को दिखाने के लिए नहीं गा रहे। लोग निराश करते हैं। अपने कलीसिया में से अपने झुंड की बात कर रहा हूं, मैं अपने झुंड की बात कर रहा हूं। वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग अच्छा गाते नहीं, तुम लोग ये नहीं करते, पर हम लोग एक दूसरे को तो प्रोत्साहित का कारण नहीं बनते। हम लोग आप कहे कि हाँ गाया आपने, पर इससे बेहतर और गा सकते हैं आप, इससे बेहतर और वचन आप बांट सकते हैं, इससे बेहतर और अच्छी सेवा कर सकते हैं, इससे बेहतर और परमेश्वर की महिमा आप कर सकते हैं। आप कहना तो शुरू करें मेरे प्रियो, उनके अंदर कमी मत देखें, उनके अंदर आप बोलना शुरू करें। परमेश्वर उनको तैयार करेगा मेरे प्रियो, उनको तैयार करेगा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तैयार करने वाला, पवित्र आत्मा तैयार करने वाला। हम तो कोशिश करें मेरे प्रियो, हम अपनी कोशिश को जारी रखें और हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे। हम नियुक्त समय में हम कटनी काटने पाएंगे मेरे प्रियो, नियुक्त समय में अच्छी फसल काटने पाएंगे। इसलिए नुकसान ही होता है, परेशानी भी आती है, इसलिए समस्याएं भी आती है, तब भी हम आगे बढ़ते चले मेरे प्रियो। हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, परंतु एक दूसरे को बढ़ते, एक दूसरे के लिए एक दूसरे को आगे बढ़ाए। हम लोग एक दूसरे के लिए एक दूसरे को हम आगे बढ़ाए। हमने बीती बार देखा था कि एलिया को परमेश्वर ने बुलाया, और एलिया को जब परमेश्वर ने बुलाया, एलिया के पास में परमेश्वर का वचन था, एलिया को परमेश्वर ने बुलाया, एलिया से परमेश्वर ने बात किया, जहां जहां जाता था परमेश्वर उनसे बात करता था, पर इजेबेल के डर से भागा। वो दुनिया की आवाज को सुन के वो भागा। और बाइबल के वचन में एक वहां पे बात लिखी हुई है, भागा भी, डर भी गया, भागा भी और मौत भी मांगने लगा। पर वहां पर एक बात नहीं, वहां पर एलिया का एक सेवक था जिसके बारे में ज्यादा प्रचार नहीं होता है। एलिया का वहां पर एक सेवक था, एलिया ने उसे वहां छोड़ दिया। शायद वो सेवक करीब के नाले में भी होगा, शायद वो जो सेवक उसके साथ था ना, वो चाहे सरपात के घर में भी होगा। वो उसका सेवक चाहे तो जो बाल देवता पुजारियों को मारा गया वहां पे भी होगा, परंतु उस सेवक को उसने छोड़ दिया। और जब छोड़ दिया तो बाइबल का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो, जब उसको छोड़ दिया उसके बाद में वो बहुत परेशानी है, और उसके बाद में बोला, मौत को मांगने लगा, प्रभु मेरे प्राण तू ले ले, मैं अकेला हूं। उसके बाद में फिर परमेश्वर एक और साथी उसको देता है, और उसका नाम था एलीशा। जब उसका दूसरा साथी, उसके बाद परमेश्वर वो साथी तो छोड़ दिया, परंतु परमेश्वर उसे एलीशा देता है। उसके बाद में फिर परमेश्वर से बात करता है। परमेश्वर का वचन कहता है 1 से 2 भले, क्योंकि एक गिरता है तो दूसरा उठाता है मेरे प्रिय। इसलिए हम दो जन करके प्रभु ने सेवकाई के लिए भेजा। तो आज हमारा साथी कौन है, हम जांचे कि हम उसको तैयार करें। आज हम उसको तैयार करें। आज हमारा एलीशा कहाँ है, आज हमारा सेवक कहाँ है, आज हम जिसको बढ़ा रहे हैं वो लोग कहाँ हैं, उनको तैयार करना शुरू करें मेरे प्रियो। इसलिए पौलुस कहता है मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा तो तुम्हें मैं प्रोत्साहित करूंगा। और जब हम बीते दिनों में जो पास्टर ने भी सिखाया, और बीते दिनों में आपको वचन भी सिखाया था कि जब बरनबास अन्ताकिया में जाता है उस कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बनता है, और पौलुस को भी लेके आता है। पिछली बार में मैं आपको बोला। इसलिए मेरे प्रियो, और जब तीतुस पौलुस से मिला, और बाइबल का वचन कहता है जब तीतुस मिला तो मेरा मन आनंदित हो गया। तो हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या होता है हमारे जीवन में, एक दूसरे से मिलते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है। आज हमारे जीवन को जांचे मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है
कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को हम आगे बढ़ाएं और परमेश्वर की महिमा हम लोग करते रहे मेरे प्रियो। इसलिए बीती बार हमने देखा एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, जो हमने देखा था कि परमेश्वर के साथ में हम व्यक्तिगत संबंध रखें, और जब व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ में संबंध रखेंगे, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करेगा, परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, परमेश्वर हर दिन बात करेगा। और हमने याकूब की किताब में हमने 2:23 में हमने पढ़ा था कि अब्राहम से परमेश्वर ने कहा तू मेरा मित्र है, और परमेश्वर ने अब्राहम से बातें करता है। और उत्पत्ति की किताब उसके 17 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर कहता तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। और परमेश्वर उससे खुद बात करता था, व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर से बात करता था। मेरे प्रियो, जब हमारा और परमेश्वर का रिश्ता सही होता है तो खुद हमसे परमेश्वर बात करेगा, खुद परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। किसी भविष्यद्वक्ता की जरूरत नहीं, किसी पास्टर को पूछने की जरूरत नहीं कि पास्टर मेरे बारे में परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, आप मुझे बताएं। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके बोलते कि पास्टर साहब मेरे बारे में परमेश्वर आपसे कुछ बता रहा है तो मुझे बताएं। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपका और परमेश्वर का रिश्ता अगर सही होगा तो खुद परमेश्वर आपसे बात करेगा और खुद परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा, खुद आपको परमेश्वर प्रोत्साहित करेगा, खुद आपको परमेश्वर बढ़ाएगा, परमेश्वर आपको लेके चलेगा, परमेश्वर आपसे बात करेगा। कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर कहेगा बेटा इस रीति से ऐसे ऐसे चलना, आपको परमेश्वर सहारा देगा, आपको बताएगा, परमेश्वर हर रास्ता भी बताएगा, हर काम को भी बताएगा कि काम करना है या नहीं करना है। बिजनेस करने से पहले, मकान बनाने से पहले, और जो भी काम करने से पहले, कहीं सफर में जाने से पहले, कहीं सेवकाई में जाने से पहले, खुद पवित्र आत्मा आपसे बात करेगी कि तू ये करेगा, वह यहां पे वो करेगा। परमेश्वर आपसे बात करेगा। इसलिए परमेश्वर और हमारे रिश्ते को व्यक्तिगत रीति से, व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ में हम सही करें मेरे प्रियो। हमने बीते दिनों में हमने सीखा था कि हमारी 3 वेदी है, व्यक्तिगत वेदी, पारिवारिक वेदी और सामूहिक वेदी। तो हमारा जो व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ में वेदी है, उस वेदी को हम सही करें। एलिया कहता है कि आओ हम उस वेदी के मरम्मत करें। बहुत से विश्वासियों की आत्मिक वेदी गिर गई है, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उसे फिर से तैयार करें और परमेश्वर और हमारे रिश्ते को हम लोग सही करें। उसे फिर से हमें तैयार करने की जरूरत है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे रिश्ते को हम सही करें, परमेश्वर से कहे खुदा और आपका रिश्ता हम सही करें। हमारे अंदर जो कल हम शाम को हम लोग देख रहे थे कि परमेश्वर उन लोगों की प्रार्थना नहीं सुना। परमेश्वर के सामने आकर वो रोने भी लगे, परमेश्वर के सामने आकर वो दुआ भी करने लगे, परमेश्वर के सामने उनके आकर वो प्रार्थना भी करने लगे। पर परमेश्वर कहता मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बातों को नहीं माना। क्यों? क्योंकि तुमने ढिठाई का पाप किया। क्यों? क्योंकि तुम मेरी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात को नहीं मांगूंगा। और साउल के जीवन से हमने देखा था कि साउल ने परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं उत्तर दिया? क्योंकि उसने परमेश्वर और जो साउल का जो रिश्ता था, और साउल और परमेश्वर के दास का जो रिश्ता था, उस रिश्ते को वो संभाल के नहीं रखा। अपने पाप के कारण, अपने ढिठाई के पाप के कारण उसके जीवन में वो बात आई और परमेश्वर उससे बात नहीं है। जब आप परमेश्वर और आपका रिश्ते को हम सही कर लेंगे, परमेश्वर आपको व्यक्तिगत प्रोत्साहित करेगा, व्यक्तिगत आपको बढ़ाएगा। परमेश्वर आपको खुद बात करेगा और परमेश्वर कहेगा बेटा डर मत, मैं तेरे साथ हूं। वह बात करने वाला परमेश्वर है। एलिया से परमेश्वर ने बात किया, आंधी आया, तूफान आया, पर एक धीमी आवाज में, मीठी आवाज में परमेश्वर ने एलिया से बात किया। तो मेरे प्रियो, मुसीबत के समय में एलिया ने फिर से जो रिश्ता था वो सही किया, तो परमेश्वर ने उससे बात किया और परमेश्वर उससे बात किया धीमी आवाज में। आज की शाम में भी परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, परमेश्वर हमें बढ़ाना चाहता है, हमें परमेश्वर खुद प्रोत्साहित करना चाहता है, परमेश्वर हमें लेके चलना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए हम अपने रिश्ते को हम सही करें और परमेश्वर की महिमा करें। दूसरी बात, परमेश्वर के वचन का व्यक्तिगत अध्ययन करें। परमेश्वर के वचन का व्यक्तिगत अध्ययन करें, तब आपको वचन से प्रोत्साहन मिलेगी, वचन से आपको हिम्मत मिलेगी। नेहमिया ने क्या किया? वही जो यहोशापात राजा ने जो वचन बोला था, वही वचन को दोहराया। उसको वो वचन मालूम था, इसलिए वो दोहराया। तो आपके जीवन में भी अगर व्यक्तिगत वचन का अध्ययन करोगे
तो परमेश्वर आपसे खुद बात करेगा और परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर आपको प्रोत्साहित करेगा मेरे प्रिय। वचन मालूम होगा तब। आज वचन का ज्ञान नहीं है। बाइबल का वचन कहता है ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के वचन का व्यक्तिगत अध्ययन करें मेरे प्रियो। व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, और जब व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे तो मेरे प्रियो परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करेगा। यशाया नबी की किताब 40 का 1 और 2। यशाया नबी की किताब उसका 40वां अध्याय 1 और 2 वचन। परमेश्वर का वचन कहता, सांत्वना के वचन, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरी प्रजा को शांति दो, शांति। यरूशलेम से शांति की बातें कहो और इससे पुकार कर कहो कि तेरे कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म का दंड अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथ से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। किसी की पुकार सुनाई देगी, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक मार्ग चौरस करो। परमेश्वर का वचन कहता है, जब ये पूरा वचन हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर को सांत्वना देने वाला वचन। परमेश्वर वहां पे बात करता अपनी प्रजा से, और परमेश्वर वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। इसलिए हम वचन को अधिक से अधिक हम लोग वचन को महत्व दें, वचन को अधिक से अधिक हम लोग पढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। इसी यशाया 61 का 1 और 2 वचन। यशाया 61वां अध्याय उसका 1 और 2 वचन। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने का दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। अशांत मन है, जीवन में अशांति है, पर हम परमेश्वर के वचन को जब अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता, तू अशांत है, मैं तुझे शांति दूंगा। तू निराश है, मैं तेरी निराशा को दूर करूंगा। तू रोगी है, मैं तुझे चंगाई दूंगा। परमेश्वर कहता मेरे प्रियो, हम कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम और बहुत सारी समस्या है। वो परमेश्वर कहता, मैं तुम्हारे लिए यहोवा यिरे बनूंगा, तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा एलशदाई परमेश्वर हूं। मैंने तुम्हें बनाया है, मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पे खोद के रखा। इसलिए मेरे प्रियो वचन का व्यक्तिगत अध्ययन करें। जब हम लोग यहाँ तो हम लोग अध्ययन करते हैं, हमारे ऑनलाइन मीटिंग होती है, मोबाइल कॉन्फ्रेंस मीटिंग होती है, पर व्यक्तिगत भी आप अध्ययन करना शुरू करें। व्यक्तिगत रीति से आप परमेश्वर के वचन को खोलकर पढ़ना शुरू करें, अध्ययन करना शुरू करें। नबियों की किताब में से पढ़ो, भजन संहिता में से पढ़ो, सुसमाचार में से पढ़ो, छोटे नबियों की किताबों को पढ़ो। कोई भी छोटे नबी की किताब नहीं पढ़ना चाहता, होशे से लेकर मलाकी तक कोई भी नहीं वहां पे प्रचार भी नहीं करते हैं, पर हम लोग उनको पढ़ना तो शुरू करें। छोटी छोटी किताबें, थोड़े थोड़े समय में। दूसरे चीजों के लिए हमारे पास में समय है। मोबाइल हम घंटों लेके बैठ सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा टीवी के सामने हम कई घंटों बैठ सकते हैं, पर बाइबल खोलने के लिए हमको इतनी आलसी आती है, हम बाइबल खोल ही नहीं पाते हैं, बाइबल खोल नहीं पाते। वचन को रखो, अपने वचन को रखो, वचन को रखो मेरे प्रियो। आपके मोबाइल में मोबाइल डाउनलोड करो, और जब आप कहीं भी बैठे हो या कहीं जा रहे हो, तो अगर आपके पास में समय उसके खोलकर पढ़ना शुरू करो, अध्ययन करना शुरू करो मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन व्यक्तिगत रीति से आप अध्ययन करो, और जब व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर के वचन को आप अध्ययन करोगे तो पर इसमें प्रोत्साहन भरे वचन आपको मिलेंगे। परमेश्वर वचन से तुझे प्रोत्साहित करेगा, वचन से परमेश्वर तुझे शांति देगा, वचन से परमेश्वर तुझे बढ़ाएगा, वचन से परमेश्वर तुझे आगे
उन्हें लेके चलेगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने अपना कलाम दिया है, इसलिए इस कलाम को अधिक से अधिक पढ़ो, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक बसने दो हमारे जीवन में। लूका रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और पहला वचन कहता है, वो एक भीड़ थी जो वचन सुनने के लिए यीशु पर गिरी पड़ रही थी, और कोई भीड़ थी जो यीशु के पास में चंगाई लेने के लिए आ रही थी। आज हम लोग कौन सी भीड़ में चंगाई लेने के लिए आए हैं? शांति मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, मकान बन जाए, गाड़ी आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। पर मेरे प्रियो, क्या इस वचन के हम लोग प्रेमी हैं? क्या वचन के प्रेमी हैं? क्या वचन के प्रेमी बनो, वचन को अपने अंदर लो, वचन को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तिगत रीति से आप लोग अध्ययन करो, और जितना आप इस वचन को अध्ययन करोगे उतना आप परमेश्वर में ज्ञानवान होते जाओगे, और परमेश्वर आपसे वचन से बात करेगा। परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर हमसे बात करेगा। आखिरी बात है, 8 मिनट हमारे पास में है। आखिरी बात है, कलीसिया के द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। कलीसिया के द्वारा, जो कलीसिया हमें दिया है परमेश्वर, उनके द्वारा परमेश्वर हमें प्रोत्साहित करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय और 11 वचन यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। कलीसिया प्रभु ने हमें दिया है, उस कलीसिया के द्वारा हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। कलीसिया में जो लोग हमें आप बोले कि पास्टर हम कहाँ जाएं, हम गांव में नहीं जा सकते, हम इधर नहीं जा सकते, उधर नहीं जा सकते। जो कलीसिया दिया है प्रभु ने, उनको तो प्रोत्साहित करो। परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा तुम करते भी हो। अभी तक आपने किया है, पर आगे भी आपको करना है इन कामों को। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 45 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 45 वचन। यहाँ पर वचन इस प्रकार, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है, वह मेरे पास आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, भविष्यद्वक्ताओं के लेखों में यह लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए थे। जो हमारे कलीसिया में लोग हैं, अगुवे हैं, दास लोग हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उनसे हम लोग सीखें, उनसे हम प्रोत्साहन ना पाए, उनसे हम आगे बढ़ने के लिए उनसे बात करें। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर के सिखाए हुए थे। वो जो भविष्यद्वक्ता है, जो कलीसिया के लोग हैं, जो कलीसिया के लोग प्रभु ने हमें दिया है, वो सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए, अगुवे की ओर से सिखाए हुए तो है, परंतु परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए, इसलिए हम एक दूसरे को सिखाए, एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। कलीसिया में जो लोग हैं, कलीसिया में जो प्रभु के लोग हमें दिया है परमेश्वर, उन्हें हम लोग उनके साथ में मिलकर, हम कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग परमेश्वर की सेवा और परमेश्वर की महिमा करते रहे। और जैसे प्रेरितों के काम उसका 15 का 32 में जो योद्धा और सिलास थे, वो वहां पर जो कलीसिया के लोग थे, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वचन में स्थिर करने के लिए वहां पर वो परिश्रम कर रहे थे। जो दोनों भविष्यद्वक्ता थे, बाइबल का वचन कहता है, परंतु वो कलीसिया में लोगों को, वहां कलीसिया में लोगों को स्थिर कर रहे थे वचन में। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे प्रियो, इसलिए हम एक दूसरे के लिए उन्नति का कारण बने, एक दूसरे के और बढ़ाए आगे और उन्हें लेके चले, और परमेश्वर की महिमा हम लोग करते रही। इब्रानियों की किताब उसका 10 का 24 और 25 वचन में भी लिखा है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 का 7 और 8 में भी ये लिखा है कि कलीसिया जो प्रभु ने हमें दिया है, उनसे हम सीखे, उनसे हम आगे बढ़े, उनसे हम प्रोत्साहन पाए। फिलेमोन की किताब उसका 1 का 7 में भी ये वचन लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। सबोपदेशक 4 का 9 और 9 से 12 तक परमेश्वर के वचन में वहां पर भी लिखा है
कि हम एक दूसरे को आगे बढ़ाए। फिलिपियो 1:27 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि कलीसिया जो हमें दिया है, कलीसिया में हम लोग एक दूसरे को आगे बढ़ाए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहे और परमेश्वर की महिमा हम लोग करते रहे मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन कहता है, अगली आखिरी एक और बात मैं बताना चाहूंगा, एक और बात पवित्र आत्मा मुझे यहाँ पे कह रहा है, इसलिए लास्ट बात में कलीसिया की बात बोलने वाला था, पर हमारे पास में 4 मिनट है। लास्ट बात है विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के द्वारा। विश्वास योग्य सेवक, हमारे कलीसिया में जो विश्वास योग्य सेवक है और जो बुद्धिमान दास है, जिन्हें परमेश्वर वचनों से भरा है, उनके पास में बैठकर सीखे। पौलुस कहता है वो गमलियल के चरणों में बैठकर वो कई बातों को सीखा। तो मेरे प्रियो, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के द्वारा हम परमेश्वर के वचनों को हम सीखे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 45वां वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकर पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास के पास में जाकर वचनों को उनसे सीखे, उनसे प्रोत्साहन पाए मेरे प्रिय। अब परमेश्वर का वचन कहता है, वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसने स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन कराए। आत्मिक भोजन कराए, मैं शारीरिक भोजन की बात नहीं कर रहा हूं, आत्मिक भोजन कराए उन्हें, आत्मिक मन्ना खिलाए उन्हें। और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारी कलीसिया में बहुत सारे आत्मिक अगुवे परमेश्वर ने दिए हैं, आत्मिक प्रचारक दिए हैं परमेश्वर ने, इसलिए हम उनसे सीखे, उनसे बात करें। आप लोग उनसे बात करें व्यक्तिगत रीति से, जो विश्वास योग्य दास है, जो बुद्धिमान दास है, जिन्होंने परमेश्वर ने अपने वचन से बुद्धि से परिपूर्ण किया है, उनसे सीखे मेरे प्रियो, उनसे सीखे और परमेश्वर की महिमा करते रहे मेरे प्रियो। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, प्रेरितों लास्ट वचन, प्रेरितों के काम की किताब उसका 15वां अध्याय 23 वचन से कुछ आगे। परमेश्वर का वचन यहां कहता है, उन्होंने उनके हाथ यह लिख भेजा, अंतकिया और सीरिया किलिकिया में रहने वाले भाइयों को जो अन्य जातियों में से है, प्रेरितों और प्राचीन भाइयों का नमस्कार। हमने सुना है कि हम में से कुछ ने वहां जाकर तुम्हें अपनी बातों से घबरा दिया और तुम्हारे मन उलट दिए हैं, परंतु हमने उनको आज्ञा नहीं दी थी, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक समझा कि चुने हुए मनुष्यों को अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजे। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इसलिए हमने एक चित्त होकर ठीक यह समझा कि चुने हुए मनुष्य, बुद्धिमान दास, विश्वास योग्य दास। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम्हारे बीच में बहुत से लोग आए और उन्होंने तुम्हें घबरा दिया और तुम्हें उलट पुलट कर दिया, परंतु विश्वास योग्य दास और चुने हुए दास जो अपने प्रिय बरनबास और पौलुस के साथ तुम्हारे पास भेजा, ये ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने अपने प्राण हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जोखिम में डाले हैं। इसलिए हमने यहूदा और सिलास को भेजा कि जो अपने मुंह से भी ये बातें कह देंगे पवित्र आत्मा को, और हम उनके ठीक जान पड़ा कि यह आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ न डाले कि तुम गलत बातों से दूर रहो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि यहाँ पर जो चुने हुए दास थे, जो बुद्धिमान दास थे, जो विश्वास योग्य दास थे, तो वहां कलीसिया में भेजा गया और बहुत सारे दास आए। बाइबल का वचन कहता है कि कलीसिया को उन्होंने उलट पुलट कर दिया और वहां पर करते कि वो घबरा भी दिया, परंतु मेरे प्रियो, ऐसे दासों से, जो घबराने वाले दासों के साथ में नहीं, परंतु ऐसे दासों के जो विश्वास योग्य है, ऐसे दासों के साथ में जो बुद्धिमान है, ऐसे दासों के साथ जुड़े और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीर्वाद करे, इसलिए हम एक दूसरे के लिए प्रोत्साहित का कारण बने। पहली बात हमने देखा, परमेश्वर हमें प्रोत्साहित खुद करता है। दूसरी बात, वचन को व्यक्तिगत रीति से हम लोग अध्ययन करें, वचन हमें प्रोत्साहित करेगा। तीसरी बात हमने देखा कि कलीसिया के द्वारा, जो कलीसिया झुंड प्रभु ने हमें दिया है, उन झुंडों के द्वारा हम एक दूसरे का प्रोत्साहन का कारण बने। और आखिरी बात, विश्वास योग्य दास और परमेश्वर के बुलाए हुए, चुने हुए बुद्धिमान दासों के द्वारा
प्रोत्साहन प्राप्त करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे पास रहूंगा और तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दे। आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता, मैं धन्यवाद देता हूं समय के लिए पिता, जो आपने हमारे जीवन में यह समय दिया। पौलुस कहता है पिता कि मैं तुम्हारे बीच में आऊंगा, तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा। मेरे परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूं प्रभु जी, इस समय में प्रभु परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा स्वर्गीय पिता, आप खुद हमें प्रोत्साहित करें। वचन के द्वारा प्रभु हमें व्यक्तिगत रीति से बातें करें, और जो कलीसिया झुंड प्रभु आपने में दिया प्रभु, हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हुए, एक दूसरे को शांति देते हुए, एक दूसरे के उन्नति का कारण बनते हुए हम आगे बढ़ते चले जाए। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हमारी कलीसिया में विश्वास योग्य और बुद्धिमान दासों को आपने दिया है। मेरे परमेश्वर पिता, उन दासों के अधीनता में रहकर हम बहुत सी बातों को सीखने पाए, उससे हम प्रोत्साहन पाने पाए परमेश्वर पिता, और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। स्वर्गीय पिता, तू आशीष दे, खुदा बाप आपको महिमा मिले। धन्यवाद देता हूं प्रभु बात के लिए, दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के ऊपर, यहाँ पर जुड़े हुए ऑनलाइन में हरेक के ऊपर, कलीसिया के ऊपर, दासों के ऊपर और परमेश्वर की पवित्र प्रजा के ऊपर ईश्वर के दया से लेकर युगान युग तक बनी रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष करें। अगले सोमवार को हम लोग मिलेंगे एक नए विषय के साथ में। सभी को जय मसीह की।